नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधे द्रास से मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे पीछे जो आप काली, नुकीली, पथरीली और बर्फीली पहाड़ियां देख रहे हैं वो है टाइगर हिल। जी हाँ, वही टाइगर हिल जो कि 22 साल पहले गवाह बनी थी कारगिल युद्ध का। वही टाइगर हिल जहां पर हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और एक बड़ी जीत दर्ज की थी और पाकिस्तानी हुक्मरान अब तक इस हार को नहीं भूल पाए होंगे। ये टाइगर हिल पर 3 बटालियन सबसे खास थी। वो थी 18वीं ग्रेनेडियर्स, 2 नागा रेजिमेंट और 8वीं सिख रेजिमेंट। तो हम आज इस खास पेशकश के जरिए आपको बताने जा रहे हैं वो तमाम शौर्य की वीर गाथा जिसके जरिए ये 22 साल का सफर पूरा किया और हमारे वीर जवानों की शहादत को हम सलाम करते हैं। वॉच पॉइंट पर हूं द्रास के। जी हां, वही द्रास जहां पर कारगिल है और कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। 22 साल पूरे हो रहे हैं 26 जुलाई 1999 को। लेकिन मैं आपको तोलोलिंग की पहाड़ियां भी दिखाने वाली हूं और मैं आपको एक बार फिर से टाइगर हिल दिखाती हूं। मेरे देखिए, सीधे आप पीछे देख रहे हैं ये जो बर्फीली नुकीली पहाड़ियां टाइगर हिल, यहां पर ये सबसे विषम लड़ाई थी और ऐसी लड़ाई जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बैटल्स में से एक है भारत के युद्ध के इतिहास में। और इसके अलावा यहाँ पर जो इस कारगिल के युद्ध में सबसे बड़े इस टाइगर हिल की जो हीरो थे वो योगेंद्र सिंह यादव थे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा जो पाकिस्तान जब घुसपैठ करने पहुंचा था इन पहाड़ियों पर तो उनकी मंशा थी कि वहां से गोले दागे गए। ये तोलोलिंग की पहाड़ियां देखिए, इन तोलोलिंग की पहाड़ियों से आपको समझ में आएगा टॉप मोस्ट। अगर वहां पर जब 1999 में युद्ध घोषित हुआ था ऑपरेशन विजय, उसके जरिए जब पाकिस्तानी घुसपैठ थे तो वो वहां से नेशनल हाईवे 1 पर मैं इस वक्त खड़ी हूं, वो गोला बारूद बरसा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे और उसी का जवाब हमारे भारतीय जवानों ने दिया और फिर खदेड़ा। तो एक बार फिर से इस शौर्य गाथा को याद करते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया ने देखा भारतीय जवानों का शौर्य। जाबाजी की गवाह बनी कारगिल की पहाड़ियां। दर्ज हुई शहादत की अमर गाथा। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तान की साजिश, जो खाली पड़े बंकरों पर कब्जा करने के इरादे से भारतीय सीमा में घुस आए। खबर मिलते ही भारतीय सैनिकों ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जिसने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए जहां एक तरफ थल सेना दीवार बनकर खड़ी हो गई थी तो वहीं दूसरी तरफ देश के दुश्मनों पर भारतीय वायुसेना काल बनकर टूट पड़ी। 1999 की करगिल की जंग भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस को बताए बिना अधूरी है। जब हम जवानों की शहादत के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वक्त पता लगा कि ऑपरेशन विजय के साथ, जो कि जब करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ा जा रहा था पाकिस्तानी घुसपैठियों को, उसके साथ ऑपरेशन सफेद सागर को भी चलाया गया और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन नंबर 17 के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। खबर मिलते ही वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च कर दिया और आसमान से दुश्मनों पर बारूद बनकर बरसने लगे।
वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर में सबसे अहम भूमिका निभाई MiG-21 ने। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो अदा किया इस ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए वो था ये MiG-21 फाइटर जेट। जी हाँ, इसके जरिए उन पहाड़ियों पर जो बंकर बने हुए थे पाकिस्तानी घुसपैठ के जरिए उन बंकरों को तबाह किया। और उस दौरान स्क्वाड्रन लीडर जो उस समय थे अजय आहूजा, वो चोटिल हो गए थे, जख्मी हो गए थे और उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस देश के लिए बलिदान दिया। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए थे। थल सेना के लिए उस जगह पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में भारतीय सेना की MiG-21 विमान ने न सिर्फ पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को निशाना बनाया, बल्कि दुश्मनों के गोला बारूदों को पूरी तरह से बर्बाद कर मोर्चा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस MiG-21 का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये MiG-21 वही MiG-21 है जो 1999 में इस MiG-21 ने दुश्मनों के बंकरों को तबाह किया था, सारे गोला बारूदों को तबाह किया था और जो उन पहाड़ियों पर इस तरह आर्म्स जो हथियार इकट्ठा कर रखे थे उन सब को ख़त्म किया था ताकि बचाया जा सके इस सफ़ेद सागर ऑपरेशन सफ़ेद सागर के ज़रिए। तो इसीलिए वायुसेना का भी बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेशन विजय के साथ साथ इस ऑपरेशन को भी चलाया गया ताकि हमारे जवानों की जानें बच सकें और जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चाहे वो MiG-21 हो या MiG-27 हो, उनके ज़रिए जो घायल जवान भी हो गए थे पहाड़ियों पर, उन्हें सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचा। पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को भारतीय जवानों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में 500 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। करगिल से निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वो एक जवान जिसके अदम्य साहस की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जो एक वॉरियर के तौर पर कारगिल युद्ध लड़ा था, वो हैं नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जी। जी हाँ, जिन्होंने अगुवाई की, कल बाइक रैली की, एक बाइक रैली आयोजित की गई हमारे शहीदों के सम्मान के लिए। और जब मैंने YK जोशी जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मेरे इस युद्ध से बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और ये युद्ध सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियों में लड़ा गया, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और सबसे ज्यादा मुश्किल बैटल थी इस युद्ध को लड़ना। कैसे उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, रिपब्लिक भारत के साथ सुनिए। टेम्परेचर्स बहुत लो हैं, बर्फीला इलाका है, स्टीप स्पर्स हैं, ग्रेडियंट्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं और पूरा जो लद्दाख है वो कट ऑफ रहता है। सिर्फ 4-5 महीने पूरे साल में खुलता है। जोजिला और रोहतांग एक्सेस दोनों बंद हो जाते हैं बिकॉज हैवी स्नोफॉल। सो एरिया इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग। पर जो भारतीय हमारा सोल्जर है, जो जवान है, वो बहुत ही हार्डी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और किसी भी टेरेन में हम ऑपरेट कर सकते हैं बहादुरी के साथ। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के आप हिस्सा थे और आपने जिस तरह से जो उस समय रिएक्ट किया था, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, वो बहुत जोश भरती है। सर, वो क्या माहौल था? 22वें साल में हैं हम और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा दर्शकों को बताइए, लोग जानना चाहते हैं, यूथ जो इंस्पायर होता है आपसे, क्या कहेंगे? 22 साल पहले हमने ऑपरेशन विजय किया, लेकिन मेरे लिए वो याददाश्तें इतनी ताज़ी हैं कि जैसे कल ही हुआ है। और जब मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इन पहाड़ियों में, जोजिला की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे हर एक वो सिचुएशन, हर एक वो इवेंट धीरे धीरे याद आ रहा है। इमोशंस आर रनिंग वेरी वेरी हाई, यू नो, एंड वन फील्स वेरी सेंटिमेंटल दैट ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट टाइम्स वन वाज ऑपरेटिंग इन दिस एरियाज। जब हम द्रास के इलाके में पहुँचे तो जैसे कि आपको पता है कि दुश्मन के कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स ने आकर हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट किया लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स उनको ऑक्यूपाई कर लिया था। और पाकिस्तान आर्मी इन इन्फिल्ट्रेटर्स को, ये भी आर्मी के ही थे जबकि सिविल ड्रेस में थे, उनको उनकी आर्टिलरी सपोर्ट कर रही थी, उनकी पूरी गोलाबारी, हर तरह का सपोर्ट था। तो जब हम द्रास पहुँचे तो पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा आर्टी शेलिंग हो रही थी, बहुत कैजुअलिटीज हम सफ़र कर रहे थे और ये कार्य बहुत ही मुश्किल था।
और मैं कहता हूँ कि केवल भारतीय सेना का जवान ही है जो कि इस कार्य को इन जो पीक्स को जो दुश्मन ने कैप्चर किया था, पहाड़ों को दुश्मन ने कैप्चर किया था, उसको दोबारा हमने रिकैप्चर किया। तो आपने सुना लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी को। अब मैं आपको बताती हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में, जिन्होंने शहादत दी करगिल युद्ध में। लेकिन उनका जिक्र इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक युवा जवान जब ठान लेता है युद्ध करने की और दुश्मन को ख़त्म करने की, तो वो होकर रहता है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि जम्मू कश्मीर राइफल्स के जवान थे, उन्होंने शहादत दी करगिल युद्ध में। लेकिन उनके साहस, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत और उनकी जो बुलंदी है, जिस तरह का उन्होंने काम किया इस युद्ध में, उसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के ज़रिए देखिए आखिर किस पॉइंट को उन्होंने कैप्चर किया और घुसपैठियों को खदेड़ दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। 20 जून 1999 को करगिल वॉर के समय कैप्टन विक्रम बत्रा निकल गए पॉइंट 5140 की पहाड़ी को कैप्चर करने के लिए। उन्हें जैसे ही पता लगा कि वहां पर 4 पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उन्होंने कैप्चर करने की सोची और फिर उसके बाद उन्होंने चारों पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। फिर आया 7 जुलाई 1999 की तारीख। 7 जुलाई को वो फिर गए और पहाड़ी इस बार थी पॉइंट 4875। यहाँ पर एक नैरो रिज था जिसमें कैप्टन बत्रा फंस गए थे और उन्हें इंजरी भी आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खदेड़ा 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को। लेकिन उनका बलिदान सामने आया, उनके प्राणों का बलिदान उसके बाद सामने आया, जिन्हें फिर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये कैप्टन विक्रम बत्रा की उपलब्धि थी कि उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया पाकिस्तानी घुसपैठियों को। साथ ही आपको बताऊं कि जिस पहाड़ी पर, जिस पॉइंट 4180 या 54 जिस पॉइंट पर वो गए थे, जिस पहाड़ी पर वो गए थे, वो पहाड़ी के नाम से बत्रा टॉप जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से ही बत्रा टॉप जाना जाता है। तो ये उनका शौर्य था, उनकी ताकत थी कि उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन उनके बलिदान को हम सलाम करते हैं। तो जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, आपने बत्रा टॉप के बारे में सुना होगा, मेरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन यही वो बत्रा टॉप है, काली पहाड़ियां जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत सामने आई थी, लेकिन उन्होंने खदेड़ दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ, पहाड़ों पर बाइक चलाना मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि रास्ते जो होते हैं वो कठिन होते हैं और जगह जगह रास्तों का ख़राब होना एक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन शहीदों के सम्मान के लिए और जो 22 साल पूरे हो रहे हैं करगिल दिवस को, उसके मौके पर ये जवानों की तरफ से, आर्मी की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। 350 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया गया और ये सफ़र था उधमपुर टू द्रास। कंधों से कंधा मिलाकर एक साथ बाइक पर सवार होकर दुश्मनों का दिल दहलाने के लिए फिर चल पड़े हैं हमारे वीर सूरमा। जम्मू की वादियों में गूंजती बाइक्स की गड़गड़ाहट देश के दुश्मनों के दिल में वही खौफ पैदा करेगी जिसके डर से 22 साल पहले करगिल से पाकिस्तानी फौज उल्टे पांव भागी थी। 26 जुलाई 1999 इतिहास की वो तारीख है जिस दिन को याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई को करगिल विजय के 22 साल पूरे होने के मौके पर सेना के नॉर्दर्न कमांड ने शहीदों के सम्मान में बाइक रैली का आयोजन किया है। देश कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारतीय सेना ने इस उपलक्ष्य पर एक बाइक रैली उधमपुर से द्रास के लिए शुरू की है, जिसकी अध्यक्षता और अगुवाई भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कर रहे हैं। जम्मू के उधमपुर से शुरू हुई ये बाइक रैली 25 जुलाई को द्रास पहुंचेगी। इस बाइक रैली का नाम है ध्रुव करगिल राइड। इस बाइक रैली का नेतृत्व खुद नॉर्दर्न कमांडेंट के जीओसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी कर रहे हैं, जो करगिल युद्ध के हिस्सा भी रहे हैं। सेना की ये बाइक रैली उधमपुर से 25 भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ द्रास के लिए रवाना हुई, लेकिन श्रीनगर पहुंचते पहुंचते इन बाइक्स की संख्या 75 हो जाएगी। रैली में 75 मोटर बाइक्स को शामिल करने की वजह ये भी है कि देश इस बरस आजादी की
75वीं सालगिरह भी मना रहा है। ये जो कारगिल विजय दिवस की बाइक रैली निकाली जा रही है, इसी के साथ साथ हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ भी मनाने वाला है। तो इन दोनों को साथ मद्देनज़र रखते हुए हमारे अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि टोटल 75 बाइक्स हैं, यहाँ से 25 बाइक हैं जो यहाँ से निकलेंगी और उसके साथ साथ जब तक हम द्रास में पहुँचेंगे टोटल 75 बाइकर जो हैं हमें ज्वाइन करेंगे।